डाल दिया। हाय दिव्यानी। हेलो। तो लास्ट एपिसोड का मतलब जो रिस्पांस था, मतलब वो तुमको कैसा लगा? तुमने कमेंट्स पढ़े? पढ़े। बहुत डिस्टर्बिंग था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये फोर मोर शॉट्स जब आई, जब वो सीरीज आई, तो तब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इस सीरीज को भी तुम अपने उस दोस्त के साथ उसका भी ऐसे डिस्कशन करो। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मतलब लोग सुनना इज इट सो? या सीरियसली। और अगर तुम एक कमेंट्स पॉइंट के में बाद देखो, मैंने कमेंट्स पढ़ना बंद कर दिया था उस वीडियो पे। आई मीन आई वाज सो सरप्राइज्ड। और एक चीज वो भी है कि इतने जो भी तुम बोल रहे थे कि नेगेटिव कमेंट्स मिले, उसमें से काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। और मुझे लगता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक कमरे में रह सकता है विदाउट एनी फाइटिंग एंड ऑल। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज रह दैट इज आई एम ओपन फॉर पॉइंट ऑफ व्यूज। आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ। सकते हैं। इट्स जस्ट दैट the kind of comments I got about me personally more than professionally, I was kind of what do you say, disturbed by them. अच्छा, पहला तो मेरा सवाल यही है कि मतलब तुमको क्या लगता है कि कभी भी कोई लड़की जब कोई मतलब ऐसे वोकल होकर बोलती है कुछ भी इन सारे टॉपिक्स के बारे में, तो तुमको क्या लगता है कि ऐसा एक ग्रुप बैठा हुआ है जो अटैक करने के लिए हमेशा रेडी है कि नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ऐसा है? मतलब ऐसा ऐसा क्या तुमको लगता है? I don't think कोई group बैठा हुआ है such, but then yes, people don't see eye to eye with these views. अच्छा, I'll say in Hindi because again I have got comments for that as well. So हर लोग मतलब usually लोग नहीं इस चीज में believe करते हैं, the kind of point of views I have. So that is what happens. That's very radical and time लगेगा. तुम फिर से इंग्लिश में ही बात कर रही हो। I'm sorry, I can't help it. एनीवे, तो कमिंग टू दिस सीरीज, तुमने दोनों सीजन्स देखे होंगे। Yeah, I saw मैंने दोनों सीजन्स देखा है जब रिलीज हुए थे तभी. तो I liked पहला सीजन better. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे को कबीर सिंह के टाइम पे कहा था कि व्हाट मैसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस मींस फ्रॉम दिस फिल्म, सो द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, दैट व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सीरीज? तुमको पसंद क्यों है? व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सीरीज? I did not say मेरे को पसंद आया. First of all, I did not say कि मुझे ये पसंद आया. I was very inquisitive because of the nice advertisement and the kind of promotion they did. I was inquisitive. I won't say कि मैंने ऐसा कोई मैसेज स्पेसिफिकली लिया है इस शो से, because a lot of things, like, I won't say गलत है या सही है, but it's their personal point of views and experiences. This कुछ चीजें इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो कि इतना सिंप्लीफाई करके समझाई नहीं जा सकती है. But yeah, I wanted to see these shows. I liked certain character storylines better in season 1. Season 1 में better था season 2 से. That's all. लेकिन एक बात बताओ, जो मुझे जो है सीजन 2, मतलब मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि ये जो चार जो मतलब लड़कियां हैं, वो मतलब उनके लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम और फिर उसको सोल्यूशन ढूंढ रही है। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड ऑल। तो एंड द That is the सोल्यूशन भी thing. जैसे, See और जैसे वो लोग सोल्यूशन what ढूंढ I रहे हैं वो felt in भी season. अच्छा ठीक है, तुम बोलो। You continue, finish it. नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मतलब तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई ना, मतलब मैं What क्या कहना चाहता था। what I felt was went wrong about season 2 was सबसे पहले writing. प्लॉट मतलब ऐसे भगाया है इन्होंने, कोई बिल्डअप नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल एट वंस. तो सबसे पहला फ्लॉ तो वही था जो मेरे को लगा, बिकॉज अचानक अचानक से चीजें हो जा रही है एंड एवरी नेक्स्ट डे इज एन इवेंटफुल डे. कुछ ना कुछ बड़ा हो जा रहा है, धमाका, एंड सबकी लाइफ में साइमल्टेनियसली समथिंग बिग ह्यूज इज हैपनिंग. लाइक थोड़ा बिल्डअप एंड ये सब देना चाहिए था, जो कि शायद पिछले सीजन में था कुछ हद तक, यहाँ पे और नहीं है, जिसके वजह से यू फील लाइक दे आर रशिंग इनटू इश्यूज. अगर आप ऐसे दिखाते कि ग्रेजुअली समथिंग इज हैपनिंग तो समझ आता है. ये तो ऐसा ही लगेगा ना लोगों को कि दे आर रशिंग इनटू इट. लेकिन तुमको क्या लगता है कि इसका जो बेसिस है वो मतलब सही है? मतलब जो इसका जो मतलब जो बेसिक आइडिया है, दैट इज काइंड ऑफ मतलब वो सही है? मतलब क्योंकि कुछ हद तक लोगों का कहना है कि इसमें दिखाया कि जैसे वो जो लड़की होती है सिद्धि, वो बॉयफ्रेंड बनाती है, फिर बोलती है कि नहीं मैं
मैं कंफ्यूज हूँ। तो वो उतने स्टेप तक गई क्यों? फिर जो लड़की वो शादी करने की जो जिम इंस्ट्रक्टर थी, फिर वो बोलती है कि नहीं। तो ये सब मतलब ये कंफ्यूजन पहले ही क्यों फिर मतलब रिलेशनशिप में मतलब दे स्टेप्ड इनटू द रिलेशनशिप अगर इतना ही कंफ्यूजन है। और That is the कुछ complexity I was talking about, no? ना तो एक बात बताओ, That is मतलब the अगर complex. यहाँ पे दिखाया गया है कि काफी सारे वो मतलब एक लड़के को छोड़ रही है, दूसरे लड़के को पकड़ रही है, एक लड़के को मतलब जब उनका मन हो रहा है। तो अगर मतलब काफी लोगों का ये कहना है कि अगर सिमिलर थिंग अगर एक मतलब लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए कि लड़के ने ऐसा किया कि अभी मेरा मन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दिया, अभी मैं दूसरे और ये मेरा चॉइस है, तो तब क्या ये सीरीज के बारे में मतलब सब लोग इतना मतलब चर्चा करते, मतलब उसके उसको भला बुरा बोलते। That is what I'm saying. What they did was show the extremes. I'm not supporting it in any way, and neither am I, you know, saying कि कुछ गलत है. The only thing what's happening is गलत नहीं है? तुमको कि नहीं उन्होंने लगता जो कि मतलब किसी पार्टनर के साथ लॉयल्टी वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब अगर yeah, तुम रिलेशनशिप में that मतलब is प्रॉब्लम्स definitely हो रही there. है That तब is तुम definitely. अलग हो जाओ, वो अलग बात है, लेकिन मतलब खुद तुम्हें मतलब तुम कंफ्यूज हो तो फिर तुमने पहले पैर क्यों बढ़ाया? तुम पार्टनर के बारे में सोच नहीं रही हो, मतलब ऐसा भी तो नहीं होता। सबसे पहले तो उसने कभी उसको अपना बॉयफ्रेंड बुलाया नहीं था. सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं. The storyline you are talking about. लेकिन मतलब उतने लेवल तक तुम जा रही हो तो तुम्हारे ऑपोजिट वो जो जो है तो उसके मन में भी तो वो मतलब इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, जो तुम्हारे ऑपोजिट में है, अगर तुम उतने लेवल तक जा Yeah, रही that हो। is what they tried to show. No, that is what they did show. Ki, even though she was not calling labeling this relationship, that guy did, and that is what happened. तो वही चीज इन्होंने दिखाया कि ये ऐसा होता है, and किसी ने नहीं कहा कि उसने सही किया, किसी ने नहीं कहा, and मैं भी नहीं कहती हूँ. She did hurt his feelings. She did discard him. और काफी And the सारे thing is, जगह पे सही हो मतलब या गलत हो, ऐसी चीजें हो रही हैं. ऐसी चीजें होती है. बोथ गाइज के साइड से गर्ल्स के साइड से होती है. मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो रही है. ये तुझे लेकिन भी इस पता है, मुझे भी पता लेकिन है. इसको लेके तो इतना मतलब बवाल किसी ने किया नहीं, मतलब जैसे कबीर सिंह को जो सब मतलब फेमिनिस्ट ने अटैक किया था, अगर अभी सारे लड़के अटैक करने लगे कि ये मतलब वो थोड़ा बारात के साथ चीटिंग कर रहे हैं, that वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। don't bring Kabir Singh back here, okay? Don't bring Kabir Singh back here. नहीं नहीं, मतलब टॉपिक इंटर रिलेटेड है ना, क्योंकि हम लोगों का मतलब मेनली एक सब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेनिमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तो अच्छा, you tell me something now. I'll ask you something. हम्म What do you expect and or what do you want the reactions should have been like? देखो क्या लगता है? How what do you think कैसा होना चाहिए था? आई Reactions, थिंक मतलब public reaction. देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग इसको इसके बारे में जितना भी खराब कहे सीरीज के बारे में, लोग उसको देख रहे हैं, वट एवर द बैड एग्जीक्यूशन और राइटिंग इट हैज, बट लोग देख रहे हैं ड्यू टू सम अदर रीजंस। वो भला बुरा बोलेंगे लेकिन उस देखेंगे जरूर, देख रहे हैं जरूर। Exactly. अब देख रहे हैं इसीलिए क्या हो रहा है कि जो Amazon प्राइम है उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है या उनका व्यूअरशिप बढ़ रहा है, तो वो और सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर तुम किसी चीज में बिलीव नहीं कर रही हो तो तुम मतलब उसमें कहीं पे गलती है तो तुम उसको देखो मत, और जो प्लेटफॉर्म उसको क्रिएट कर रहा है उसको और मौका ही मत दो कि और वो और क्रिएट करे उसके बारे में और बात करो। दैट्स व्हाट आई थिंक। I personally started out watching the series because I thought it shows some promise. ठीक है. The plot, जो plot था इसका, it was like 4 women. Like 2 of them are very well established in their professions. One of them just ran from a rural background and leads an independent life. One of them is a rich brat, and the problem she faces. This plot line shows promise. Okay, they could do a lot with it. Okay, they could say a lot with it. बहुत कुछ बता सकते थे इस चीज से, बहुत कुछ पोर्ट्रे कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने ग्लैमराइज कर दिया इस चीज को. एग्जैक्टली। ग्लैमराइज करने के चक्कर में द पोटेंशियल वाज लॉस्ट. मतलब देखो ना तुम ही, जहां जा रहे दे आर फाइंडिंग हॉट गाइज everywhere left and right, and all of them are available to them. First of all, my first question to you is how women like Damini or Anjana, who are so successful in their careers and so career oriented, find time to meet at a pub every day dressed like
you know, they are going to some red carpet. Exactly. And another thing is that Umang, right? अच्छा, सिद्धि के लिए समझ में भी आ रहा है कि वो she is a rich brat, she can get time, उसको कोई काम नहीं है, तो वो आके आड़िए pubs में है. Umang is a girl who ran from her rural background in Punjab. She came here. She's a gym instructor. बहन तुम कैसे afford कर रही हो? वही लॉजिक. I did not understand this logic. It's more like Karan Johar movie, ठीक है, in Amazon Prime. तो मतलब अब तुम अपने करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर लोग क्यों देखते हैं? लॉजिक है क्या उसमें? नहीं ना. बट ग्लैमर है, जो तुमने कहा, ग्लैमर के लिए लोग देख रहे हैं. तो मतलब तुम डिसएग्री करती हो कंप्लीटली इसके साथ, मतलब ये तुमको अच्छा नहीं लगा? पोटेंशियल था. लाइक आई seriously like the character of Damini, especially the actor, the way she portrays it. I like the that. Actresses are very good. Means, Tha. like Shayani Gupta is a fine actress. Means, yeah. Shayani Gupta is a very fine actress. Kirti Gulari, both are great actors. Kirti Gulari, yeah. In दोनों का storyline I love the most. But वो भी season 1 में I liked it. Season 2 में थोड़ा ज़्यादा ही they deviated from the story altogether. Story था ही नहीं season 2 में. कभी भी जा रहे इस्तांबुल. अरे the worst thing मतलब सोचो ना, they had their jobs, right? And किसके पास अचानक से इतना पैसा आ जाता है, अचानक से वीजा आ जाता है, that they just run and everyone can afford it. वही. तो मतलब तुम डिसएग्री? I seriously detest. मतलब अच्छा नहीं लगा मतलब? मतलब हाँ, it was like देख मजबूरी में देखना पड़ रहा है कि ठीक है देख लेते हैं, स्टार्ट किया तो खत्म कर देते हैं. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तो एक और जो डिस्कशन जो फेसबुक में काफी सारे पोस्ट वायरल भी हुए थे कि वही जो टॉपिक जिसपे हम लोग पिछले वीडियो पे बात कर रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट दिखाना है तो दिखा दो कि दारू पी रही है, मतलब सिगरेट फूक रही है, ये सब दिखा दो, यही वुमेन एम्पावरमेंट है. तो इसके बारे में भी क्रिटिसिज्म हुआ, तो इसको लेके क्या बोलना चाहती हो तुम? अब जिनको देखना था उन्होंने वही देखा. लोगों ने ये नहीं देखा क्या कि वहां पे there was a top notch lawyer and a journalist. ठीक है, I take the blame कि हाँ इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही alcohol abuse and alcoholism को दिखाया है, which is not the normal case. ऐसा मतलब I wouldn't even support that. But the thing is, भाई मूवी सीरीज के टाइटल में ही यही था. What were you expecting? बट या वहां पे फेमिनिज्म के नाम पे अगर आप बोलो तो चीजें और भी दिखाई गई हैं. कुछ चीजें बहुत ही बॉर्डर लाइन थी तो लोगों को थोड़ा इरिटेट कर सकती है, लाइक द सेक्स एंड अल्कोहलिज्म. दैट इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग. But other than that, there were a lot of empowering moments, if you would see, especially the character line for Siddhi. Yeah, she was very privileged, but yeah, uska bhi to come out of her, you know, body shaming phase and everything, तो empowering तो था ना. वो चीजें आप इग्नोर करके आप एक ही चीज पे बोल रहे हो, हाँ वो गलत था, but you could have seen other things too. You cannot just say कि उसमें और कुछ फेमिनिज्म था ही नहीं. मुझे एक चीज अच्छी लगी जो मैं अपने रिव्यू में बोलना भूल गया था. उसमें एक जगह था, उसमें उन्होंने बोला था कि लविंग योर कंट्री डज नॉट मीन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट. Exactly. That part I liked, you know, that वो book conference वाला thing. I like that part. But वो भी हर एक चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा रश किया है. थोड़ा स्पेस देके थोड़ा स्टोरी बिल्ड करके करते ना तो मजा आता. मुझे वो वाला सेगमेंट मतलब अच्छा लगा, मतलब वो वाला पोर्शन अच्छा लगा कि ये सच बात है. मतलब हो सकता था अच्छा, मतलब लेकिन मुझे बाकी और कुछ अच्छा नहीं लगा इस सीरीज के बारे में. अच्छा मैं इसी सेकंड सीजन वाज नॉट लाइक फर्स्ट सीजन वाज स्टिल. मुझे एक चीज पूछना है तुमसे. सोचो मतलब जो यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे तुम खुद ही कह रही हो कि मतलब गलत इमेज जा रहा है फेमिनिज्म के नाम पे, जो दिखा रहे हैं वो मतलब इट इज डिबेटेबल, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट? तो जैसे नॉट सेइंग नॉट अप्रोप्रिएट, बट बॉर्डर लाइन है. बहुत कुछ चीजें मतलब एक्सट्रीम्स पे दिखाई गई है. नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता हमारे साथ. आई कांट. द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस शो इज नॉर्मल पीपल कैन नॉट रिलेट टू दिस. तो तुमको नहीं लगता कि जो अभी एक सर्टेन एज ग्रुप के मतलब लड़कियां हैं, जैसे सोच लो कोई 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, तो वो जब इस चीज को देखेगी
तो she will think that this is what actually feminism is, and वो she will try to do this, she will try to apply this in her own life. तो ऐसा तुमको लगता है ऐसा हो सकता है? I could not receive your video पहले stuck हो गया था, can you ओह repeat? सॉरी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर सोचो एक सर्टेन एज ग्रुप की लड़की है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी, वो ये सीरीज देख रही है, और उस जैसे तुमने इसके बारे में एक प्रॉपर स्टडी किया हुआ है, तुमने देखा हुआ है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस है तुमको एक, और इसके साथ एक प्रॉपर स्टडी भी है, लेकिन जो एक 16 साल की लड़की, 15 साल की लड़की है, वो डायरेक्टली ये सीरीज देखी। और तुम जानते हो इंडिया में ऐसे काफी लोग हैं जो इससे इंस्पायर्ड होते हैं, सीरीज फिल्म से इंस्पायर्ड होते हैं, कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होते हैं, और उसी चीज को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। Exactly the thing I said in the last video, right? हाँ, मतलब ये तुम्हारा ही पॉइंट ऑफ है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये उनको तो फेमिनिज्म का आइडिया यही मिलेगा कि यही फेमिनिज्म है कि आई शुड डू दिस 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 एंड दैट विल एक्चुअली एम्पावर मी इन अ वे, सर्टेन वे। सो तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? Very true, very true. That is why I said बहुत एक्सट्रीम्स में था। नॉर्मल लोगों के लिए रिलेटेबल भी नहीं है ये, लाइक हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। दिस शो वाज रियली वेरी पॉश सेंट्रिक, मतलब बहुत ही हाई क्लास अमीर लोगों के ऊपर ही बेस करके बनाया गया, उनके लाइफस्टाइल को ही एज इन द पॉइंट ऑफ व्यू रख के बनाया गया है। सो इवन assuming that a middle class person can go through this and handle this normally is difficult. And इसको assume करने के चक्कर में they'll assume just the parts which are accessible, that is जो उनको समझ में आ रहा है, which is alcohol and sex maybe, but they won't, they actually, the thing is the show has shown it as well. This show hasn't shown the struggle it takes to get where they are. The show shown the workaholism or the kind of dedication to your work it takes to get where you are. उसका कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। They just showed you the part of posh life and they just expected, मतलब they just portrayed कि life ऐसा ही है। It's not like that. आप जब एक टॉप नॉच लॉयर हो, आपके पास टाइम नहीं है हर रोज 8 बजे क्लब में जाने का। तो मतलब अगर कबीर सिंह जैसी फिल्म से रॉन्ग मैसेजिंग जा सकता है, तो ऐसी सीरीज से भी तो जा सकता है, मतलब डेफिनेटली। तुम मानती हो ना? डेफिनेटली। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि लड़की हो तो लड़कियां कुछ भी करे तो ठीक है। हाँ, नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो हम लोग ब्लेमिंग कर रहे हैं, जैसे सोच लो कि कबीर सिंह जब आई थी, तुम बोल रही थी फिल्म अच्छी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 4 More Shots अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो मेकर्स बैठे हुए हैं उनको ये सबसे कुछ मतलब नहीं कि इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होगा, रादर दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। तो वी शुड नॉट टेक दोज थिंग्स मोर सीरियसली। लाइक हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन वो तो पैसे बना रहे हैं। तुमको नहीं लगता कि ऐसा है? That is what the whole industry runs on. पूरा इंडस्ट्री इसी पे तो चल रहा है, ग्लैमर पे, के टीआरपी पे। तुमको लगता है कितने लोग बना रहे सेंसिबल मूवीज या कंटेंट, और कितना कमाती है वो कंटेंट? और ये नेटफ्लिक्स की वो सीरीज आई थी, ये तुमने देखी है, नेवर आई एवर? नो आई हैवंट। शुड आई रेकमेंड करो, बताओ, देखना मैं कुछ चाहिए। एपिसोड्स देख रहा था, मुझे मतलब मुझे नहीं लगा कि इंडियन मतलब वो लड़की जो है वो इंडियन है, तो उसका मतलब इंडियंस का पोर्ट्रेयल सही से हुआ है फिल्म में, मतलब सीरीज में, मुझे ऐसा लगा नहीं। मैंने कुछ ही एपिसोड देखे, मैं कमेंट करना सही नहीं होगा। अच्छा, बट व्हाट इज द प्लॉट फॉर दिस सीरीज, कैन यू एक्सप्लेन? मतलब वो एक लड़की है, मतलब वो एक टीनेज लड़की है, उसके जो डिजायर्स है उसके दोस्त मिलके मतलब दे आर एक्सप्लोरिंग, इससे मुझे याद आया, if you had to portray sex and desires and stuff, Netflix में there was love stories, right? वो भी इंडियन है। उसमें जैसे पोर्ट्रे किया गया, that also portrayed the desires and that was also feminist in some way, right? Yeah, it's in some way क्या, it was feminist. और जिस तरह से दिखाया गया the struggles of an average Indian woman, you know, in the journey of her sexuality, तो ये चीजें वहां पे दिखाई गई, वहां पे तो इतनी गलत नहीं लगी ना, because people could relate to it. The average struggles, चीजें जिससे आप रिलेट नहीं कर सकते हो, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, जब उस चीज को देखते हो ना, तो आप ये मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है उसको जज करने के लिए, तो आपको गलत ही लगेंगी। मे बी if you are someone who is at that place, at that status कि
एनवायरमेंट में है, वो शायद इन लोगों को कुछ और उस प्रिविलेज से जज कर पाए जो प्रिविलेज हमारे पास नहीं है, राइट? तो वही चीज है कि हम लेकिन लव लव स्टोरीज में, स्टोरीज जैसे सीरीज को जज कर सकते हैं। लव स्टोरीज के बारे में तुमने बात उठाया तो मैं इसके मतलब बारे में एक बात बताना चाहूंगा तुमको कि जो लास्ट जो कहानी थी, मतलब जो करण जौहर ने जो सेगमेंट डायरेक्ट किया था, जो कियारा, या जो सबसे या ज्यादा पॉपुलर हुई और बाद में लोगों ने बहुत बात भी किया उसके बारे में, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसमें जो ये मतलब ये जो मतलब लड़कों का जो प्रॉब्लम होता है कि जल्दी, मतलब उसको इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मेरे को साइंटिफिक टर्म पता नहीं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दैट वाज नॉट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाज शुभ मंगल सावधान। यस हाँ नो, सो आई कांट, हाँ जो इसमें भी था जल्दी, आई अंडरस्टैंड तूने क्या बोला, हाँ हाँ इसमें या जल्दी आई हो जाता है। अंडरस्टैंड। सो उसका मजाक बनाया गया, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये एक सीरियस इशू है? और मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे कि मतलब 40 to 45% ऑफ मेल सफर फ्रॉम दिस थिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड वर्क या प्रेशर दैट इज हैपनिंग इन। तो उसका मजाक बनाया गया कि एक साइड को अच्छा, मतलब एक साइड का प्रॉब्लम दिखाने के लिए, जैसे लड़कियों को जो मिलता नहीं है, तुम्हें भी पता होगा, स्टैटिस्टिक्स है कि उनको वो प्लेजर नहीं मिलता है, तो उसको दिखाने के लिए तुम दूसरे साइड का मजाक बना रहे हो, तो ये तुमको नहीं लगा कि गलत है? सी आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, ऐसे कभी उस नजरिए से मैंने इस पार्ट को देखा नहीं है, बट अगर तुम बता रहे हो इस बारे में तो एक चीज है यहाँ पे ये पोर्ट्रे किया गया है, हाउ अ वुमन who is unsatisfied in her marital life cannot live a happy, life, at least abhi ki, the current women, the independent women, if they are dissatisfied, if कुछ कमी रहती है ना, तो वो बंद के रहना वो एक रिलेशनशिप में थोड़ा मुश्किल होता है, ये उस चीज को दिखाया गया है यहाँ पे। उसके प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया गया कि नहीं, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई नीड टू वॉच इट अगेन टू सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन लेकिन तुमको नहीं बात लगता यह कि है अगर कि कोई अगर ऐसा किसी कपल में ऐसा फेस, मतलब कोई मतलब lady ऐसा फेस करी, तो दे शुड टॉक विद ईच अदर, दे शुड डिस्कस इट अबाउट दिस ओपनली, कि अगर उसको वाइब्रेटर चाहिए तो वो मतलब डिस्कस करके भी ले सकती है। द थिंग इज, ये चीज ये भी यहाँ पे ये चीज भी थी जहां तक मुझे याद है कि द गाय ही वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम, राइट? या उसके लिए तो सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था। द थिंग इज लैक ऑफ अवेयरनेस, वो बताती भी तो क्या, उसको तो सभी नॉर्मल लग रहा था, एंड इनफैक्ट शी डिड नॉट नो बेटर, डिड शी? उसको क्या पता है क्या होता है? तो वही है, शी वाज डिससैटिस्फाइड, वो शी वाज यंग, शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एंड उसको शायद किसी ने सजेस्ट किया था, शी डिड नॉट गो एंड बाय इट, राइट? नो नो, वो जो उसकी जो कोलीग थी नेहा धूपिया, हाँ, कलीग ने दिया था, आई रिमेम्बर, आई हाँ रिमेम्बर। कलीग के पास था, वो हाँ लेके तो आई थी अपने साथ। वही चीज है, आपने जो बताया कि 45% ऑफ मेल्स गो थ्रू दिस, आई एम टेलिंग यू दिस कि मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन कंसिडर एन इशू, मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो दिस इज एन इशू, उनके लिए ये नॉर्मल है। इनफैक्ट 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज में भी दिखाया, राइट? 1 2 3 4 5, it was I think inspired by that only, I don't know, but yeah, this the thing with these guys is they don't even know it's a problem, no one addresses it because no one cares, no one, you know, considers the pleasure of the other partner necessary. इंडिया में ऐसा है, इंडिया क्या एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ऐसा है। So that's it, that's what they tried to show because the male partner take care about the female and her pleasures. मुझे लव स्टोरीज में वो दो सेगमेंट सबसे बढ़िया लगे, एक जो जोया अख्तर का जो था जिसमें भूमि पेडनेकर थी, और एक मनीषा कोइराला वाला। I even loved Radhika Apte section. I know she was crazy and whatever. It's very controversial, but the way she portrayed it, the way she acted it, शी man, एक्टेड, hats off. लेकिन वो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि वो एक्चुअली मतलब चाहती क्या है, मतलब It was वेरी confusing. No, कंफ्यूजिंग। that was the whole point of it. It was confusing. She was herself confused, and they had that kind of arrangement in their relationship. Her husband told her, "Jao, you have never enjoyed your life, so you go do whatever you want. नहीं तो बाद में तुम मुझे रिग्रेट करोगे कि तुम मेरे साथ थे, इसलिए you never explored anything." So it was that. If see, cheating is a very discreet thing. मतलब क्या discreet नहीं, it's a very, you know, बहुत ही ज्यादा मीनिंग जिससे डिराइव कर सकते हो, इट हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम।
the key to it is honesty to your partner. If you and your partner have an arrangement like that, you can't exactly call it cheating, right? You can't exactly judge it. सबसे फर्क उसके लाइफस्टाइल से फर्क उसके पार्टनर को पड़ना चाहिए और किसी और को नहीं. And as long as her partner knows कि वो क्या कर रही है, तो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, क्या जज करे, फर्क नहीं पड़ता है. आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छा रहा, तो तुम मुझे लगता है कि आज तुमको बड़े पॉजिटिव कमेंट्स मिलने वाले, क्योंकि तुम्हें I don't think so. कुछ चीजें तो ऐसे कहती कि people will like, हाँ ये लड़की क्या बातें कर रही है. लेकिन एक्चुअली आई थिंक व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, यू नो, मतलब हम लोगों के यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन जो वो नहीं है, और ये जो सब कुछ का ये जितने भी इश्यूज है उसका ओरिजिन वही से है, क्योंकि हम इसको एक कुछ अलग ही चीज मानते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने से डरते हैं, शर्माते हैं. और तभी ये वो उस फिल्म का जो बेसिस है कि कियारा आडवाणी क्यों उसको बोल नहीं पाती है, या विकी कौशल खुद क्यों नहीं समझ पाता कि दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन. एग्जैक्टली सेक्स एजुकेशन अपने क्लास 10 के बायोलॉजी बुक में चैप्टर स्किप कर जाते हैं लोग. सेक्स एजुकेशन अलग से. सो ये मुझे लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे चेंज आएगा, बट आई स्टिल थिंक कि बहुत लोग धीरे धीरे से ज्यादा बड़ी बात है इसको अथॉरिटीज को, एटलीस्ट यू नो people who are in the position and who are in the power to enforce this, they should be mature enough to understand how necessary it is. लोग कल्चर के चक्कर में पड़ के they are ignoring this, but please let's address this. It's a very important part of our life. It's a very important part, and इसको just by pretending that it does not exist, आप रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो, आप मोलेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हो, आप बहुत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, बिकॉज आप इस चीज को छुपा के इस चीज को और भी ज्यादा बड़ी चीज बना रहे हो. आप अगर नॉर्मलाइज कर दो इस चीज को ना, तो आधी इश्यूज वहीं पे खत्म हो जाएंगे. लेकिन ये इंक्विजिटिवनेस ही है यूथ की, जिसकी वजह से वो लोग इतने क्यूरियस हो जाते हैं और गलत कदम उठा बैठते हैं, राइट? एग्जैक्टली. लेकिन इसके ऊपर मुझे एक चीज जानना है. मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि बाहर यूएस में जैसे वहां पे ये सब कुछ एक नॉर्मलाइज्ड वे में, मतलब बचपन से सबको बताया जाता है, सिखाया जाता है, दे डिस्कस इट एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वहां पे होते हैं मतलब फोर्सफुल असॉल्ट्स, सेक्सुअल असॉल्ट्स, हैरेसमेंट्स वहां भी होते हैं. सो डोंट यू, मतलब ये क्या नॉर्मलाइज कर देने से ही इसका सोल्यूशन निकलेगा? मतलब तुम्हें क्या लगता है? कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं है ये, बट या नॉर्मलाइज करने से स्टिग्मा, इसका जो एक बहुत बड़ा ये है ना, एक बहुत बड़ा क्या बोले, स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसके आसपास इतना जो क्यूरियोसिटी है, इसके आसपास इतना जो क्या बोलते हैं, व्हाट आई डोंट नो, स्टिग्मा ही ले लो यार, इंग्लिश में कोई गाली दे तो दे आप. इसके आसपास जो स्टिग्मा है ना, उसके वजह से लोग इसको और ज्यादा उस नजर से देखते हैं और इसको लेके और ज्यादा यही सोचो ना, आज बच्चे अपने घर में रूम्स में, छोटे छोटे बच्चे छुप छुप के वीडियोस देख रहे हैं, क्या है? आई एम नॉट सेइंग छोटे बड़े बच्चों को आके समझाओ, लेकिन ये छुपाना तो और इंक्विजिटिव हो जाता है ना. जैसे आजकल की फैमिलीज में, इफ यू स्पेशली अभी जो मैं फेस कर रही हूँ, आजकल जो मूवीज आ रही है 2000, अब तो उतना ज्यादा हिडन कुछ नहीं रहता, इट्स वेरी एडवांस, देयर आर सीन्स. Me being a 24-year-old, I can't watch them sitting with my parents. अभी तक, आज तक. तो ये सारी चीजें जब रहती है तो अंदर ही अंदर मेंटली, साइकोलॉजिकली इस चीज का एक बिल्डअप होता है कि भाई इतना क्या है, अब तो ये मेरे को जाना है. आप किसी चीज को, दिस इज रिवर्स साइकोलॉजी, आप कुछ मना करो, लोगों को और चाहिए. तो एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि इसको रिमूव कर सकते हैं बाय सेक्स एजुकेशन, बट बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. And even not that, even मतलब बहुत आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा जा रहा है. ये टॉपिक मतलब ऐसा है कि हम लोग बात करते रह सकते, बट आई होप कि आज बड़ा रिएक्शन तुमको पॉजिटिव मिलेगा. जैसे तुम पहले बोल रही थी कि और एपिसोड नहीं करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, मतलब ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि तुम बड़ा मतलब डिमोटिवेटेड हो गई थी और मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ा तुमको. अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है.
यार प्लीज ऐसा नहीं है। कि प्लीज आ जाओ, तो आई थिंक दिस विल वर्क, बिकॉज क्या होता है कि मैं See, what I want to say something to your audience. या श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नो एक्सपर्ट, ठीक है? आप ऑडिटर को इतने दिन से सुन रहे हो, इतने दिन से उसके वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आई एम जस्ट हिज फ्रेंड। उसको लगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद लोगों को बताना चाहिए, मैंने तो नहीं बोला था, उसको ही लगा, तो ही आस्क्ड मी टू डू दिस विद हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट पोस्ट टू बी एनी एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। सेकंड ऑफ ऑल, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, ठीक है? आई वॉच इट एज अ ले पर्सन, एज अ व्यूअर, लाइक यू डू। These discussions I'm having with him, not as a critic to critic, as a viewer to critic. He's No, I am asking me also a ये viewer. ऐसे I am also a conversations, viewer. I am not a critic. I am also a viewer. I am also part of audience. Everybody is a part of audience. Every critic is a part of audience. whatever. I'm just saying I have a very layman's point of view. गलती मेरे से हो ही सकती है कुछ। हाँ, last video I realized I stated a wrong fact जो मेरे को बाद में realization हुआ. I'm very sorry about that. But other than that, please don't make personal comments about me. It's very hard to get, like, negativity is बहुत है इस world में. We don't need to add on to this. ठीक है? It's a very hard time. बहुत कुछ चल रहा है. So let's hope we don't add to any person's negative thoughts. Peace be with you. And all the best. Stay in good health. Keep safe distance. Stay quarantined. तुमने यार अब तुमको स्मार्ट शेमिंग होने वाली है आज, तुम्हारी इतनी इंग्लिश बोल गई तुम। ये इंग्लिश में बात करती है, चैनल बंगाली है, ये होने वाला है। ये मैं क्या कर सकते हैं, मेरे को गालियां पड़ती है। एक्चुअली तुम कितना भी कुछ कर लो, कुछ लोग होंगे कि तुमको गालियां देंगे, सो डोंट टेक इट सीरियसली। एक्चुअली तुमने जो मतलब ये बोला, इसका भी मैं जस्टिफिकेशन इसी वीडियो में देना चाहूंगा कि मैंने तुमको क्यों बोला कि ये सेगमेंट करने के लिए। मैं तुमको इतने सालों से जानता हूँ, मुझे लगा कि मेरे कुछ एक टॉपिक के ऊपर कुछ थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं जब एक वीडियो में बोल रहा हूँ, मुझे काउंटर करने वाला कौन है? तो व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट, एक मतलब सोचो किसी टॉपिक के बारे में मैंने एक पढ़ा या मेरा एक नजरिया है, लेकिन अगर कोई मुझे काउंटर नहीं कर रहा है, कोई कुछ पॉइंट्स नहीं बोल रहा है, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं उसको ठीक जजमेंट दे रहा हूँ कि नहीं, या समझ मेरा इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं। देयर शुड बी अ पर्सन एंड देयर शुड बी द ऑपोजिट पर्सन शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। तो मुझे लगा कि क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल तो है, साथ में ऐसा है कि इसे हम लोग बहुत सीख सकते हैं, और एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक इंडियन सोसाइटी, एक मिडिल क्लास फैमिली में हूँ, मेरी नॉलेज एक सर्टेन बाउंड्री तक है। मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा या किसी के साथ डिस्कस करूंगा, मेरी दो नॉलेज बढ़ेगी। सो आई वांट टू कीप ऑन लर्निंग एंड इवॉल्विंग एज अ पर्सन। ये सीरीज फिल्म्स तो बस एक ऊपर लेयर है, एक्चुअली तो हमको हर चीज से एक नया कुछ सीखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाट माय आइडिया वाज टू व्हाई आई स्टार्टेड दिस सेगमेंट। I'm very gratified you chose me for this. And what I would want to tell the audience कि ऐसा नहीं है, ऐसी बातें हमने offline बहुत की है, उससे ही शायद ऑडिटर को आइडिया आया ऑनलाइन ये करने का on a video. So that's it. We are friends and we are just having a conversation. Please take it like that. Don't take it too seriously because in the end of the day, it's just movies and series. Yeah. Thank you so much. चलो बियानी, बाय, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। Bye.